अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हमें प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस या फिर बीडीएस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जी आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि एमबीबीएस का फ्यूचर में स्कोप क्या होगा पाकिस्तान में। तो डिटेल से मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो हो सकता है कि मेरी राय कुछ लोगों को बुरी लग जाए, यानी कि वो इससे एग्री ना करें। तो कोई एग्री ना करे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ, जो कि रियलिटी है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही है, क्या हमें प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जी मैं आपको बता देता हूँ कि जो फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज का, ये मैंने एक प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ है। ये सिर्फ इसी मेडिकल कॉलेज की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनकी फ़ीस जो सी है वो 1 करोड़ से ऊपर ही है। तो जो टोटल फ़ी बन रही है जी वो 1 करोड़ 11 लाख रुपए इस कॉलेज की फ़ी बन रही है। उसके अलावा जी ये वाले जो चार्जेस हैं, ये वाले चार्जेस जो से हैं वो अलहदा हैं। खाने पीने का खर्चा आप लोगों का अलहदा होगा, उसमें रिहाइश का आप लोगों का अलहदा होगा। तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर ही बनता है हर कॉलेज का जो प्राइवेट सेक्टर का है और आप लोगों को एमबीबीएस करवा रहा है। अब बात कर लेते हैं जी कि आप लोगों को एमबीबीएस अगर प्राइवेट सेक्टर से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं जी कि क्यों हमारा स्टूडेंट्स हैं उनकी यही कोशिश होती है और उनके पेरेंट्स की किसी ना किसी तरह करके एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए। बस एक दफ़ा एमबीबीएस में एडमिशन हो गया ना, फिर तो मैं लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। उससे पहले जी मैं आपको एक मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ। एक प्राइवेट सेक्टर की ही मेरिट लिस्ट है, डेंटल सेक्शन मेडिकल मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान की। तो यहाँ पर आप लोग देखें जो मेरिट है इसका 76 पर आ गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया। अभी बीडीएस का इससे भी कम होगा मेरिट। तो मेरिट तो बहुत ज़्यादा कम है। मेरिट कम क्यों है? क्योंकि सीट्स ज़्यादा देनी है कॉलेजेस को। जब सीट्स ज़्यादा होंगी, उनके पास पैसे बनेंगे, गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे जाएंगे, तभी जाकर वो अपना डिग्री प्रोग्राम जो उनसे है वो जारी रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी एमबीबीएस। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लोगों ने एमबीबीएस करना है प्राइवेट सेक्टर के से, तो उसके लिए आप लोगों का जो पहला काम है, आप लोगों ने फ़ीस देनी होती है तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपया 5 साल की फ़ीस देनी होती है। कोई 15-20 लाख आप लोगों का अपना खर्चा हो जाता है, यानी कि टोटल करके 1 करोड़ 30 लाख रुपया तकरीबन बन जाता है। तो हमारे यहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं जी, वो फ़ीस तो अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ पेरेंट्स उससे नॉर्मल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने घर को सेल कर देते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उसको सेल कर देते हैं कि जी हमारा बच्चा जो सा है वो पढ़ेगा लिखेगा और उसके बाद वो बना लेगा, ज़रूर बना लेगा। वो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़रूर बना कर देगा आप लोगों को, लेकिन अब नहीं, 8 से 20 साल बाद। 20 साल लगेंगे उसको 1 करोड़ बनाने में। कैसे, वो भी मैं बताने वाला हूँ। 5 साल जी उसने एमबीबीएस किया, 5 साल उसने एमबीबीएस कर लिया। एमबीबीएस करने के बाद जी 1.5 साल उसकी होती है हाउस जॉब, तकरीबन 6.5 साल हो गए। 6.5 साल के बाद जी अब क्या करेगा, वो जॉब करेगा, जॉब ढूंढने की कोशिश करेगा। उसको अगर जॉब मिलेगी, वो तकरीबन मैक्सिमम 70,000 रुपये तनख्वाह उसकी लग जाएगी उस टाइम में। 70,000 रुपये लग जाएगी जी। 2-3 साल वो जॉब कर लेगा अपने 70,000 रुपये। फिर वो सोचेगा कि जी मैं एमबीबीएस FCPS करता हूँ, स्पेशलाइजेशन करता हूँ, ताकि मैं मज़ीद कामयाब हो। उसको 6.5 साल एक हो गए थे, 2 साल जॉब की, 7.5 8 साल हो गए। उसके बाद ये तकरीबन 3.5 साल का अरसा उसे FCPS करने में लग जाता है, तकरीबन 11-12 साल हो गए। उसके बाद 3-4 साल उसको एडवर्टाइजमेंट में लग जाते हैं, यानी कि 15 साल का उसको अरसा लग जाता है। 15 साल का जो अरसा लगता है, उसके बाद जाकर वो मंथ के 2 से 3 लाख रुपया कमाने के काबिल होता है। हमें डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें ये तो नज़र आ रहा होता है उस डॉक्टर की इतनी फ़ीस है, उस डॉक्टर की इतनी फ़ीस है, लेकिन उसके पीछे ये नहीं नज़र आ रहा होता कि उसने 20 साल ज़िंदगी के लगा दी हैं, 25 साल उसने ज़िंदगी के लगा दिए हैं, और वो उस वक्त के डॉक्टर बने हुए हैं जबकि डॉक्टर बनने की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि उस वक्त बहुत कम डॉक्टर बनते थे। लेकिन जो अब डॉक्टर बन रहे हैं, सालाना 25 से 30 डॉक्टर बन रहे हैं, पाकिस्तान से भी और बाहर से भी बन के पाकिस्तान में आ रहे हैं। जब इतने ज़्यादा डॉक्टर बनेंगे तो यकीनन कंपटीशन तो बढ़ेगा। तो पिछले ऐसे एक जॉब आई हुई थी कि एमबीबीएस की जो सी होती है BPSC के थ्रू 17वें स्केल की डॉक्टर की, तो उस जॉब के लिए 374 टोटल सीट्स थी, जबकि 11,500 स्टूडेंट्स ने उसमें अप्लाई किया हुआ था, और वो तमाम के तमाम वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ था। वहाँ पर इस तरह लाइन लगी हुई थी, जिस तरह कोई दर्जा चहारम की मुलाजमत के लिए जाते हैं, उस तरह वहाँ पर रश बना हुआ था। तो आप लोग खुद सोचें कि आप लोग अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 करोड़ 30 लाख रुपए लगा रहे हैं, वो जो आप लोगों की रिकवरी होगी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो 1 करोड़ 30 लाख आपने लगाना है, वो 1 करोड़ 30 लाख भी आपका जाकर 15 से 20 साल बाद जाकर रिकवर होगा। अगर फ़र्ज़ करें एक मंथ में एक शख्स जो सा है वो 1 लाख रुपया कमाता है, तो आप लोग खुद अंदाज़ा कर लें कि आप लोगों ने जो 1 करोड़ रुपया एक डॉक्टर 1 लाख कमाता है स्टार्ट में, मैक्सिमम कह रहा हूँ, इतना कमाता नहीं है वैसे वो
1 करोड़ रुपया वो कितने अरसे में कमाएगा? कम से कम 7 साल उसे लग जाएंगे 1 करोड़ 20-30 लाख कमाने में। तो ये गलती ना करें कि जी कुछ ना कुछ सेल करके आप लोग प्रॉपर्टी सेल करके वो करवा रहे हैं अपने बच्चों को या बच्ची को प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि घर आप लोग बेच देते हैं अपना, फिर किराए पर चले जाते हैं, फिर कोई प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। 15-20 साल के अरसे में इस अरसे से बेहतर ये है कि अगर आप लोग 1 करोड़ रुपया 1-1.5 करोड़ रुपया वो किसी और काम में लगा देते हैं, किसी कारोबार में ही लगा देते हैं, तो आप लोग उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। डॉक्टर से ज़्यादा पैसा आप लोग स्टार्ट में ही कमा सकते हैं, पहले 6 मंथ के बाद ही आप लोग उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को रियलिटी बताई है कि जी आप लोग अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, किसी डॉक्टर से मशवरा करके देख लें। किसी डॉक्टर से अगर आप लोगों को यकीन नहीं करता तो आप लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर से पूछ लें, या फिर आप लोगों को मैं एक चैनल सजेस्ट करने लगा हूँ फेसबुक का, डॉक्टर अफान कासर को जाकर सुन लीजिएगा। वो खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो आपको बता देगा कि जी कि आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस या फिर बीडीएस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वो तमाम डिटेल आप लोगों को बता देगा। मैंने भी डिटेल बताई है कि क्यों नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसकी सबसे बड़ी एक रीज़न ये है कि अगर आप लोगों को एमबीबीएस या बीडीएस करना एक पैशन है और आप लोग उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि आप लोग करोड़ों की मलकियत है, आप लोगों के पास प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स के पास इस 1 करोड़ रुपया वो पेरेंट्स के आगे कुछ भी नहीं है बराबर, यानी कि किसी चीज़ की हैसियत ही नहीं रखता है 1 करोड़। इजीली कहने का मकसद यह इजीली अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कर लें एमबीबीएस या बीडीएस, क्योंकि वो आपकी ख्वाहिश भी हो सकती है। इस बात के मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ कि जी आप लोगों के पास पैसा है तब भी आप लोग नहीं करते। उनके खिलाफ हूँ जिनके पास अगर कुछ नहीं भी है, यानी कि अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो इतनी ज़्यादा पैसा लगा कर एमबीबीएस करना, फिर वो बेरोज़गारी के टेंशन अलहदा होती है एमबीबीएस को। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई शख्स अच्छी डिग्री में एडमिशन ले लेता है, पढ़ लेता है, पढ़ लिखने के बाद अगर वो छोटी जॉब करता है, कम सैलरी वाली जॉब करता है, तो हमारे माशरे के लोग उससे इस तरह तरह के सवाल कर रहे होते हैं कि जी अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिखने के बाद ही ये वाली जॉब करनी थी तो आप लोग पहले ही कर लेते, पढ़ाई के बगैर ही हम तो इतना पैसा कमा रहे हैं, ये वो। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो सी हैं वो बातें सुननी पड़ती हैं। तो कहने का मेन मकसद यही है कि जी अगर आप लोगों के घर वाले अफोर्ड नहीं करते तो आप लोगों ने घर वालों को टेंशन में नहीं देना, उनको प्रिपरेशन नहीं डालना। पेरेंट्स से भी मेरी यही अपील है कि अगर आप लोग अपने बच्चे को एमबीबीएस नहीं करवा सकते, प्राइवेट सेक्टर में आप लोग इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल ना करें, उसको एमबीबीएस ना करवाएं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम अपने बच्चे को क्या करवाएं, यानी कि हमने एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लिया करवाया, उसको बीडीएस में भी नहीं लेकर दिया। तो जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ वो ये सजेशन ये है कि जो आने वाला दौर है वो कंप्यूटर साइंस का है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये 3 चीज़ें अगर आप लोगों में अपने बच्चों को स्किल दिलवा देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, ये डिग्री प्रोग्राम ऐसे हैं कि आप लोग कहीं भी चले जाएं इसका स्कोप आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप लोग घर बैठ के भी कुछ ना कुछ जो है वो अपना काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप लोग देखते होंगे गली मोहल्लों में बच्चे बैठे हुए, लड़के बैठे हुए काम कर रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो वो अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। मैं कुछ अपने ऐसे अजीज़ हैं, दोस्त हैं, उनको जानता हूँ जो ना ही एमबीबीएस है ना ही कुछ और है, साथ सिंपल उन्होंने पढ़ा हुआ है और वो मंथ का 3 लाख रुपया कमा रहे हैं अभी 23 साल की उम्र में ही। 3 लाख रुपया अगर आप लोग एमबीबीएस करके कमाने लग जाएं तो आप लोगों को बहुत अरसा लगेगा। यही है कि हर फील्ड में कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग नाकाम होते हैं। हज़ारों डॉक्टर बनते हैं, कुछ उसमें से कामयाब होंगे, कुछ उसमें से नाकाम होंगे। नाकाम वो होंगे जो मेहनत नहीं करेंगे, जिनके पास कोई स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का जो है वो ख्याल करना है कि जी प्राइवेट सेक्टर से अगर करना है तो ये बातें आप लोगों ने अपने जहन में रख के आप लोगों ने एमबीबीएस करना है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए जी आपसे मैं माजरत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।